नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ते में मंगलवार को सितंबर सीरीज खत्म होगी। गुरुवार को छुट्टी है दशहरे के चलते। तो मेरा ये मानना है कि ये शॉर्टेंड वीकेंड है। बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, तो डेरिवेटिव डेटा अगले महीने का जो होगा वो फ्राइडे को बनता हुआ नजर आएगा। इसके चलते निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करेगा ये हम देखेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने क्या क्या बोला था, उस तरीके से मार्केट गया क्या नहीं, ये बिल्कुल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट आउटलुक डेली में प्रॉपर गाइडेंस मिला, जहां पे आपको ऊपर में कहां एग्जिट करना है, अपने लॉन्ग पोजीशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से कहां एग्जिट हुए, उसके बाद कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस लेवल्स थे, वो टेस्ट होते नजर आए। उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली और पूरे हफ्ते हमने एक लगातार डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। इसके चलते अगले हफ्ते कैसा दिख रहा है ये देखना बहुत ही जरूरी है। चलो तो दोस्तों, चलते हैं निफ्टी की ओर। ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने कहा था कि मार्केट्स पहले थोड़े ऊपर जाएंगे, 25 300 400 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। उधर से मार्केट्स थोड़े से नीचे आने चाहिए और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना चाहिए और वापस ऊपर जाना चाहिए। ये मेरा प्रिडिक्शन था, ये आइडियल टेक्स्ट बुक कंडीशन थी, पर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया गया और उसके चलते हमने एक बहुत बड़ी गिरावट गुरुवार और शुक्रवार को देखने को मिली। अब ये पैटर्न जो बना है, अभी इस पैटर्न में हमें कौन से ट्रेंड लाइंस का महत्व है ये समझना चाहिए और उसके बाद हमें एक प्लान बनाना चाहिए जिसके कारण एक अच्छी मूव आप कैप्चर कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी रहेगी, पर वो जब अपॉर्चुनिटी आएगी तभी करना है या आज से ही प्लानिंग करना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पुरानी ट्रेंड लाइंस है मैं एक बार डिलीट कर देता हूं और एक नए ट्रेंड लाइंस का हम इस्तेमाल करेंगे। पहला ट्रेंड लाइन रहेगा ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गई है। और दूसरी जो मैं ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करूंगा, ये बॉटम और ये बॉटम। हम मई महीने से हम लगातार इस बैंड में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड सप्लाई देखने को मिल रही है, ऑन द लोअर साइड हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई चल रही है बेयर्स और बुल्स के बीच, और जब तक एक डिसाइसिव ट्रेंड उभर के नहीं आता तब तक के लिए हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। जो कि मैंने जैसे ही हम वापस वो ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए तो वही मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी। सो गुरुवार और शुक्रवार से हम वेट एंड वॉच पॉलिसी पे अड़े हुए हैं। अभी के लिए मैं मानता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,500 के आसपास। 24,500 टूटना नहीं चाहिए, शायद इंट्रा वीक टूटेगा पर वापस एक बार ऊपर आ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है, हाई रिस्क पोजिशनल ट्रेडर्स है, उन्होंने 24,500 के आसपास एक पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। और डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम ये दो बॉटम्स है 24,350 के, उसके नीचे अगर क्लोज देते हैं तो हमें इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो 150 पॉइंट की रिस्क रहेगी अगर आप 24,500 के आसपास तेजी के पोजीशंस लेते हो। ऑन द हायर साइड आपको वापस एक बार 25,250 25,500 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, ये चार्ट पैटर्न कह रहा है। तो 150 पॉइंट की रिस्क और लगभग 700 750 पॉइंट का अपमूव, ये काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। अगर हम 24,500 में लेते हैं तो करीबन आपको 1000 पॉइंट का अपमूव देखने को मिल सकता है। पर जिनको 150 पॉइंट की रिस्क एपिटाइट है, उन्होंने ही 24,500 के आसपास पोजीशंस बनानी चाहिए, उतना रिस्क लेके लॉन्ग पोजीशंस बनानी है और 24,500 के आसपास रिव्यू लेना चाहिए, उधर बेचने की सलाह नहीं होगी। सही में ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा? जब 25,500 ये निकल जाएगा
तभी एक अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। तो मैं मानता हूं कि अगर मार्केट इधर से ऊपर चलता है और इधर से छोटा सा डाउन मूव आता है और इधर से अगर स्ट्रांग अप मूव आता है, तो मैं ये पक्का मानूंगा कि ये एक बड़े ट्रेंड की तैयारी हो रही है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस ट्रेंड लाइन एनालिसिस के ऊपर। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के ओर। ये जो ट्रेंड लाइन खींची है ये भी हम सारे डिलीट करते हैं। और अभी जो रेंज बनी है वो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी ट्रेंड लाइन यही खींचूंगा क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न बन जाएगा। तो हम लगभग मई महीने से हम इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। और अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो हम ये वापस एक बार रीटेस्ट करेंगे 53,500 के आसपास, और उधर से अगर हम 55,500 के लेवल्स क्रॉस कर देते हैं तो मेरा मानना है कि 57,500 के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने कहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दूसरी बात, मैंने सारे के सारे सेक्टर्स देखे, किसी में भी ब्रेकआउट के आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसका ये मतलब हुआ कि अगला हफ्ता थोड़ा सा पॉज रहने वाला है, रेंज बाउंड रहने वाला है, कोई बड़ी अपमूव या डाउन मूव देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा ही मेरा मानना है। अब चलते हैं हम पुट कॉल रेशो के डेटा पे। पुट कॉल रेशो एक बार फिर से ओवरसोल्ड है 0.635। इसका मतलब इधर से बाउंस बैक इंपॉर्टेंट है। इधर से अगर आप बाय करते हो पीसीआर के ओवर से, तो मेरा मानना है कि वापस एक बार 1.25 1.3 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और अगर हम निफ्टी का वापस एक बार चार्ट देखते हैं, हम सपोर्ट्स पे है। अगर पीसीआर इतना ही ओवरसोल्ड है और निफ्टी अगर 24,500 के नज़दीक आता है, तो प्रैक्टिकली नथिंग टू लूज और एवरीथिंग टू गेन, ये सिनेरियो बन के नजर आएगा। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी पोजिशनल ट्रेडर्स की ओर। दोस्तों, और एक बड़ी न्यूज़, हमने जो रेवोल्यूशनरी ऑफर की थी उसका पहला बैच फुल हो चुका है। ये बैच 4 और 5 अक्टूबर का फुल हो चुका है। इधर भी रजिस्ट्रेशंस बहुत जोरों शोरों से आ रहे हैं। मेरा मानना है कि जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। 8 और 9 नवंबर का नेक्स्ट बैच है, थोड़ा सा दूर है, दिवाली के बाद है, तो आप दिवाली की छुट्टी मनाइए, उसके बाद आइए और ये सेशन आपको अटेंड कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।